आज की क्लाइमेट बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड है और फंगल इन्फेक्शन जिसे लोकल भाषा में दाद होना कहते हैं कि केस बहुत कॉमन हो गए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो किसी लेमैन जैसे सब्जी बेचने वाले, ट्रक ड्राइवर, बाल काटने वाले ने जो ट्रीटमेंट बता दिया है अपने फंगल इन्फेक्शन के लिए वही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो मैं डॉक्टर एस पी सिंह, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, आपको सावधान करना चाहता हूँ कि इस प्रकार किसी लेमैन पर्सन के द्वारा बताए हुए ट्रीटमेंट को फॉलो ना करें। इससे आपकी जान भी जा सकती है, इससे आपकी डेथ हो सकती है। कैसे समझें? जो हमारे एंटी फंगल्स होते हैं जैसे इटाकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है, पोसाकोनाजोल है, ये एक एंजाइम होता है जिसका नाम है साइटोक्रोम 450 3p4, शॉर्ट में इसे सिप 3A4 कहते हैं। तो ये इसको इनहिबिट करते हैं और इसकी वजह से जिस ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म इस एंजाइम के द्वारा होती है उन सभी की मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, जिससे उनके ब्लड लेवल बढ़ जाते हैं। तो जो लोग स्टेटिन्स ले रहे हैं अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, जैसे एटोरवास्टेटिन है, रोजुवास्टेटिन है, सिम्वास्टेटिन है, तो उनका लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे इनके साइड इफेक्ट जैसे लिवर डैमेज, स्केलेटल मसल डैमेज होने लगते हैं। और स्केलेटल मसल डैमेज से एक सीरियस कंडीशन जिसको रेप्टोमाइलोसिस कहते हैं वो हो जाती है। और इस रेप्टोमाइलोसिस की वजह से मायोग्लोबिन होती है, जिससे रेड कलर का यूरिन होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होती है, किडनी डैमेज होता है, जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। दूसरा, यदि किसी को डायबिटीज है और वो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जैसे ग्लिपिजाइड, गिलिकिलिमाइड, गिलीबेनक्लेमाइड, गिलीमेप्राइड आदि ले रहा है तो उनका लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे अनएक्सपेक्टेड हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तीसरा, यदि किसी में वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है, यानी उसके हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, पेशेंट की सांस फूल रही है, उसमें स्वेलिंग है, तो उसको भी हमें ये एंटी फंगल्स इट्राकोनाजोल फ्लूकोनाजोल नहीं देना चाहिए। चौथे में, अगर कोई पेशेंट एंटीकोगुलेंट ले रहा है और यदि हम साथ में उसको ये एंटी फंगस दे रहे हैं तो एंटीकोगुलेंट का लेवल बढ़ने की वजह से उसकी बॉडी ऑर्गन इंट्राक्रेनियल हेमरेज कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे उसकी डेथ हो सकती है। और इसी कड़ी में जिस पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो, हाइपोमैग्नीसीमिया हो, हाइपोकैलीमिया हो, यदि हम उसको एंटी फंगस देते हैं तो उसमें एक वेंट्रिकुलर एरिथमिया जिसको टॉर्साडेस डी पॉन्टिस कहते हैं हो सकती है। थैंक यू।